हेलो एवरीवन, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नेक्स्ट कड़ी में नंबर सिस्टम पर अगले क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हमारा लेक्चर है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से संबंधित आपको प्रश्न को पढ़ना है। विभाज्यता से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनमें हमें किन प्रकारों को पढ़ना है। देखिए, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी इसको कहते हैं विभाज्यता। विभाज्यता ठीक है। ये विभाज्यता का जो प्रश्न है उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें देखना है कि 2 से विभाज्यता क्या है। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता हमको देखनी है कि 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक आए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जैसे दे दिया, जैसे आ गया 420, 444, 446, 448 ETC इत्यादि। ये जो संख्याएं हैं 420, देखिए 0 दिख रहा है, 444 4 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, यानी इकाई स्थान पर ही आपको देखना है। तो ऐसी संख्याएं किससे विभाजित होंगी? ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी 2 से। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला। अगले में हमको देखना है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, 3 से कोई संख्या कैसे कटेगी, कब कटेगी, उसको देखना है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से होगी। अब देखिए, जैसे देखें, जैसे दिया आपको 111, ये दिया 111, इसको देखेंगे, जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये 3 जो है 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है। अब 123, अब इसको देखेंगे, 1 + 2 + 3 कितना आएगा? 6 आएगा। तो यह भी जो है 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो 3 से संख्याओं को हमको देखना है, तो ऐसे क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा
4 से विभाज्यता देखेंगे, 4 से विभाज्यता। चार से कैसे विभाज्यता हम देखेंगे। देखिए, यदि किसी संख्या के दहाई एवं इकाई का स्थान पर दी गई संख्या जो है 4 से विभाज्य है तो वह संख्या जो होगी 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। आइए हम देखते हैं वह संख्या कौन सी होगी। जैसे अब हमको देखना है कि जैसे में, जैसे दिया, जैसे 4532, 7856 ये दिया, तो हमें 4 से विभाज्यता देखने के लिए केवल हमें 32 को देखना है, यहाँ 56 को देखना है। किसको देखना है? 56 को देखना है। अब देखिए, इस 32 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 56 में भाग देंगे तो 14 चौका 56 हो जाएगा, यानी 14 बार जाएगा। ये संख्याएं क्या होंगी? 4 से कट जाएंगी। ठीक, आइए अब हमें देखना है 5 से विभाज्यता। 5 से कोई संख्या कैसे कटेगी, कब कटेगी? यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 आएगा तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। जैसे देखिए, जैसे में देखना है हमें 5890, फिर देखिए 6725। ठीक है, ऐसी ही संख्याएं आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पर 0 है, इसके इकाई स्थान पर 5 है। ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाज्य होंगी, आप इस विभाज्यता के नियम को देख करके समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या विभाज्य है, कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। आइए अब 6 से विभाज्यता हमको देखना है। कोई संख्या 6 से कब विभाज्य होगी? तो कोई संख्या 6 से विभाज्य तभी होगी यदि वह 3 एवं 2 से विभाज्य होगी। वह 3 और 2 से विभाज्य हो तथा 6 से विभाज्य हो, तभी वह संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से विभाज्य करने के लिए हमको 3 और 2 से भी विभाज्य करके देख लेना है और 6 से भी देखना है, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम 8 से देखते हैं। 8 से विभाज्यता। जब 8 से विभाज्यता हम पढ़ेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी यदि संख्या का सैकड़ा
दहाई एवं इकाई का अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, जैसे 7,856 को आप देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए, ये सैकड़ा का स्थान है, ये दहाई का है, ये इकाई का है, यानी यही 3 अंक में हमको भाग दे करके देख लेना है कि कौन सी संख्या 7 से कट रही है, 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब 9 से विभाज्यता हमको देखना है, 9 से विभाज्यता देखना है। ये दोस्तों बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको प्रश्न मिलेंगे देखने को। तो आइए 9 से विभाज्यता जानेंगे। जैसे हम 3 से विभाज्यता सीखे थे, उसी प्रकार 9 से भी विभाज्यता सीखेंगे। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये जो है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम है। यदि कोई संख्या दी गई है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये संख्या है, ये 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसको हमको देखना है। जैसे देखिए, 1 + 2 + 4 + 2 कर देंगे, 2 1 3 और 4 3 7, 2 कितना 9 हो गया। और 9 जो है किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, कट जाएगा, तो इसलिए 1242 भी किससे विभाजित होगी इससे। अब देखिए, ये संख्या है, तो इसको हमको क्या कर लेना है, देखना है। 6 + 3 + 1 + 8 कर देना है। 6 3 9 1 10 8 18 हो जाएगा। 18 भी किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, तो इसलिए 6318 भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे की बात यह है कि हम 11 की विभाज्यता देखते हैं। 11 से विभाज्य, यही कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, बाकी जिनके बारे में हम नहीं पढ़े हैं वे लोग आएंगे तो हम प्रश्न के माध्यम से उस पर डिस्कशन आपसे करेंगे। 11 से विभाज्य कैसे देखेंगे? तो मान लीजिए कोई संख्या के इकाई स्थान की ओर से सम स्थानों का योग करेंगे माइनस विषम स्थानों का योग करेंगे। इतना करने के बाद यदि आपको 0 मिले या तो आपको 9 से 0 0
0 या 11 से कोई विभाज्य संख्या मिलेगी, 11 से विभाज्य संख्या मिलेगी, तो वह जो संख्या होगी वो किससे विभाज्य हो जाएगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये सब हमको देखना है। आराम से देखिए, आप इसको पढ़ते हैं। तो आइए हम इसी पर डिविजिबिलिटी पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हम आए हुए हैं, आपको एक एक प्रश्न करके बताते हैं। आइए अब देखिए, कोई संख्या दी गई है, जैसे दिया है 11, 12, 13 और इसको काटिए पहले। जैसे समीपतम का मतलब होता है क्या? कोई ये दिया है कि समीपतम दिया है कोई चीज़, इसी को इसी को देगा निकटतम, ठीक है, निकटतम। ठीक, कोई लिखा है प्रश्न में कि समीपतम या निकटतम। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई संख्या है, मान लीजिए 100 है, ये कोई संख्या 100 है, इसका समीपतम एक क्या होगा? 101 होगा, या तो क्या होगा? 99 होगा। यानी निकटतम यही लोग हैं, या तो 99 निकटतम होगा या तो 101 निकटतम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम निकटतम और समीपतम का प्रश्न पढ़ेंगे उसके दो उत्तर हो सकते हैं, या तो इधर वाले होंगे या तो इधर वाले होंगे। तो इसको हम कैसे जानेंगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको। आइए देखते हैं। लिखा है 40 का समीपतम, 40 का समीपतम लिखा है 7। 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। 7 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है 7 पचे कितना होता है? 35। 7 पचे कितना होता है भाई? 35 होता है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। 5 आया। 5 क्या आया? 5 आया शेष आया। ठीक, अब इसके दो उत्तर आएंगे। या तो आप देखें, मैं बताता हूँ, इसके दो उत्तर आएंगे। ठीक है, दो उत्तर कौन कौन से आएंगे देख लीजिए आप। दो उत्तर, या तो आप करेंगे, लिखेंगे संख्या माइनस शेष करेंगे तो एक उत्तर आएगा, संख्या माइनस शेष। और दूसरा करेंगे संख्या प्लस और ये भाजक माइनस शेष, ये आएगा। अब इसमें हमें देखना है, दो उत्तर आएगा। ठीक है, अब कौन कौन से उत्तर आ रहे हैं जरा हमको देखना है। आइए, संख्या हमारी कितनी है? 40 है। माइनस कितना आया? 5। इसको घटा दिया तो कितना आया? 35 आ गया। ठीक, अगला है संख्या हमारी कितनी है? 40 है, प्लस लिख दिया, भाजक कितना है? 7 है, शेष कितना है? 5 है। अब इसको घटा देंगे तो आएगा 42। ठीक है, 42 आ गया। अब देखिए आप, अब यहाँ से सीखिए, यहाँ से आपको सीखना है। आइए, ये जो हमारा प्रश्न आज देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। इसको देख करके आप आसानी से सीख सकते हैं कि जब कभी भी निकटतम प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके दो उत्तर होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो दो उत्तर होने की संभावना कैसे रहेगी? जब आप शेषफल से घटाओगे तो 35 आ जाएगा, और जब संख्या प्लस भाजक माइनस शेष करोगे तो 42 आ जाएगा। मैंने आपको बताया, कहोगे सर जी एक ही प्रश्न के दो उत्तर कैसे? एक ही प्रश्न के दो उत्तर कैसे होंगे? तो आप जानो कि निकटतम या समीपतम की बात कही जा रही है। तो मान लो एक कोई रास्ता है, ऐसा कोई रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर एक घर बना हुआ है, एक घर है ये है, ठीक है, एक घर ये है और दूसरा घर ये है। ठीक है,
तीसरा, यहाँ पर एक कोई मंदिर बनी हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ मंदिर का समीप कौन है, तो आप कहोगे सर जी ए वाला है, ए वाला है, हमें दिख रहा है ए वाला। लेकिन अगला व्यक्ति कहेगा सर जी हमको बी वाला दिख रहा है, समीपतम तो दोनों है ना, तो समीपतम दोनों है, तो दोनों की स्थिति ऐसे ही आएगी। आप ये जान लीजिए कि हमको ऐसे ही देखना है, आसानी से आपको पढ़ना है। तो आइए मैं आप अपने उत्तर में चेक करता हूँ मेरे उत्तर में कौन है। 41 तो होगा नहीं, 49 तो होगा, 7 से विभाजित होगा, लेकिन ये निकटतम नहीं है, ये दूर का व्यक्ति है। अब यहाँ पर 35 है, 35 है, 35 तो कटेगा, लेकिन ये भी निकटतम है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 42 है, तो 42 ही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये, आइए अगला प्रश्न है 50 दिया है, आपसे पूछा कि 4 से पूर्णतः विभाजित कौन होगा। अब आप जानते हो 4 एकन्ना में 4 होता है, काट दिया, 1 आया, फिर 0 लेके आओगे, 4 दूना कितना होगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल कितना आया 2, ये है शेष। जब मैंने आपको बताया कि संख्या में से शेष घटाते हो, संख्या में से शेष घटाते हो, यदि 50 में से 2 घटाओगे तो आएगा कितना 48 आएगा। एक उत्तर ये होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि 50 प्लस लिखेंगे और 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 52 आएगा। ये भी 52। निकटतम तो दोनों है, क्या है भाई, निकटतम तो दोनों है, लेकिन अब हमें चेक करना है कि हमारे आंसर में क्या दिया है। तो हमारे आंसर में दिया है 48, ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 48। ऐसे ही हमको चेक करके चलना है। मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति का निकटतम क्या होगा, लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा, दोनों हाथ हमारे निकटतम ही हैं, चाहे लेफ्ट हम जाएं चाहे राइट जाएं। तो हमें देखना है, एक उत्तर हमको शेषफल घटाने से प्राप्त होगा और एक शेषफल भाजक माइनस शेष करने से और संख्या में जोड़ने से प्राप्त होगा, जो मैंने पहले प्रश्न में लिख दिया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, ये दिया है प्रश्न, अब दिया है 457 का निकटतम कौन है। क्या निकटतम कौन है, तो 11 चौके कितना होता है भैया 44 होता है, 1 आएगा, 7 आया, फिर 11 में एक बार जाएगा, 11 का नाम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना आया यहाँ पर 6 आया। अब कहोगे सर जी 6 तो शेषफल आ गया, 6 क्या आया शेषफल आया, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब देखो ये दुनिया भर का 3 ड्रामा नहीं लिखना हमें। अब मैं आपको वैसे ही 60 में बताता हूँ। 60 में कि 457 है, मैं भाग दे रहा हूँ 11 से, तो 11 चौके 44 होता है, 1 आएगा, फिर 11 एकन्ना में 11 आएगा और मेरा शेषफल जो आएगा वो कितना आपको मिलेगा 6 मिलेगा। ये 6 शेष मिला। अब आप जानते हो कि इसको और इसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा, और इसी संख्या में हम जोड़ते हैं, अपने उत्तर की तरफ आते हैं। आइए देखिए, यदि हमारे संख्या 457 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा। 12 का आंसर इकाई स्थान पर किसी का 2 है, नहीं है। यदि मैं 6 लिखता हूँ, 7 में से 1 घटाता हूँ तो कितना आएगा, देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ भाई, इसमें घबराना नहीं है हमें, मैं लिख देता हूँ। देखो संख्या बराबर हो जाएगी, वह संख्या बराबर हो जाएगी संख्या माइनस शेष, संख्या माइनस शेष बराबर हो जाएगा 457 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 451 आएगा। और फिर संख्या
प्लस भाजक माइनस शेष करेंगे जब, तो जो हमारा संख्या 457 आया है, प्लस लिखेंगे भाजक 11 माइनस 6 है 5 आएगा। अब देखो यहाँ पर 5 आए तो 7 5 12 यानी 462 हो गया। ये 462 है और ये 451 है। तो दोनों संख्याएं ऐसी हैं कि दोनों संख्याएं क्या होंगी, 11 से कटेंगी। मन करे तो देख भी सकते हो, 11 से इसमें भाग दोगे, 11 चौके 44 एक आएगा, फिर 11 के नाम 11 कट जाएगा। यहाँ पे देखो 11 चौके 44 हो जाएगा, 2 आएगा, 11 दूनी 22 से भी कट जाएगा। दोनों निकटवर्ती है, इसका मतलब ये है, निकटवर्ती का मतलब ये है कि दोनों ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे दिया गया है, ऐसे है। देखिए ऐसे यहाँ पर लिखा है 457, यहाँ पर दिया है 457, ये दिया है। अब उसके इधर जो है 451 है, 451 है। उसके बाद इधर 462 है, ये 462 इधर है, ये 451 इधर है। तो दोनों निकटवर्ती है। अब आपके ऑप्शन में देखना है कि कौन सा निकटवर्ती उत्तर दिया है। तो निकटवर्ती उत्तर दिया हमारा कितना, 451। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, ये प्रश्न है हमारा 50 है ये, और यहाँ 3 से देखना है हमें। अब इसको देखोगे तो 3 एकन्ना में 3 बार ये जाएगा, 2 आएगा, फिर 3 छक्के 18 आएगा, यानी जो 2 आएगा यहाँ पर आपका शेषफल कितना आया, 2, शेषफल 2 आया। अब आपने उत्तर में आओ, मैंने बताया था इसका और इसका क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। इसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और शेषफल दोनों में है। अब जो इधर करते हैं 1 आता है, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। जो ए वाला आता है उसको जोड़ देते हैं, संख्या में 51 हो जाता है। जो शेष आता है उसको घटा देते हैं, तो 50 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। तो 50 के निकटवर्ती 2 लोग हैं, एक तो 48 है, एक तो 51 है। आप देखो अपने उत्तर में कौन दिया है, तो दिया है 51, तो यही आंसर हो जाएगा 51। ठीक, आइए पांचवा प्रश्न है भाई। देखिए थोड़ा लंबा प्रश्न है, भाग देना पड़ेगा हमको। देखिए 9 9 5 4 7 भाग देंगे हमको। 687 से भाग दिया, 2 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा है, एक ही बार जाएगा ये। 6 8 7 इसको घटाएंगे, 15 में से 7 गए, 8 7 15 होता है। यहाँ पर 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 को उतार के लेके आओ। अब देखो 5 बार जाएगा नहीं क्योंकि 5 बार 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा 34 हो जाएगा, इसलिए हमको 4 बार इसको लेके जाना है। 4 बार लेके जाएंगे तो 7 चौके 28 हो गया, 8 चौके 32 हो, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 24 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको काटोगे, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पर देखो कितना आएगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 में से 4 गए कितना, 3 आएगा, और यहाँ पर 10 है तो 10 में से 7 गए कितना आएगा, 3 आएगा। बाकी 7 को लेके आएंगे हम। अब देखो फिर भी देखो 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 34 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 33 है, तो फिर भी हमको इसको 4 ही बार लेके जाना है। तो 4 बार लेके जाएंगे तो 3748 आएगा। इसको जब घटाएंगे तो 17 में से 8 गए 9 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा, और 13 में से 7 गए कितना हो जाएगा, 7 6 13 होता है, यानी 619। अब बताओ कि हमने ये जो सीखा है निकटतम निकालने के लिए, एक बार शेष को घटा के देख लेते हैं, एक बार भाजक माइनस शेष करके जोड़ देते हैं। तो जरा देखें
इसको जब घटाएंगे इसके साथ में तो 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 है किसी में क्या है ना 8 इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप इसको देखें, 9 9 5 4 7, इसको घटाएंगे तो 6 1 9, 17 में से 9 गए कितना 8, यहाँ पे देखो बचेगा 3, 3 में से 1 गए कितना 2 आएगा, यहाँ 15 में से 6 गए 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। इसी को हमको देख करके चल देना है। हमें प्रैक्टिस के आधार पर हमको ये पता चल पाएगा कि कौन सा उत्तर हमारा है। आइए दिया है, देखिए दिया है कि 123 में 11 से भाग देना है हमें, 11 से भाग देना है तो क्या आएगा, तो आप जानते हैं 11 के नाम 11 आता है, ठीक है। 1 आया, 3 लेके आओगे, फिर एक बार जाएगा तो कितना आएगा, शेष फल कितना आया 2, शेष कितना आया, शेष आया 2, शेष कितना आया भाई 2 आया। अब जरा हमको देखना है कि हमारा उत्तर क्या आता है। मैंने आपको बताया कि एक बार आप इसको घटाते हो, इसको घटाते हो तो 11 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। और एक बार 123 में 2 घटाइए जरा, 123 में 2 को घटाएंगे तो आएगा 121, क्या आया 121। क्या हमारे प्रश्न में कहीं 121 है, नहीं है, नहीं है भाई 121 नहीं है। तो फिर जरा देखें 123 में हम जरा 9 जोड़ें तो 9 3 12, 132 है, क्या है ना भाई 132 है, यही पाला है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप 123 को पढ़ रहे हैं, 123 का निकटवर्ती ज्ञात करने चल रहे हैं, तो जब शेष घटाओगे तो एक निकटवर्ती 121 आएगा आपको मिलेगा, एक निकटवर्ती 132 मिलेगा। दोनों जो है 11 से क्या हो रहे हैं, विभाज्य हो रहे हैं। आप भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों उत्तर होंगे, कोई आप लिख सकते हैं। आइए ये प्रश्न है अगला, लिया है 5 8 4 1, ये प्रश्न है, ठीक है। अब आप विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, 4 से विभाज्यता। आप देखते हैं कि जब हम 4 से विभाज्यता पढ़ते हैं तो हम कोई 2 दहाई और इकाई के अंक को देखते हैं, उसी में भाग देते हैं। अब जरा हम इसमें भाग देंगे तो 4 दहा में 40 हो जाएगा, और कितना शेष बचेगा भाई, शेष तो एक ही बचेगा, शेष एक बचेगा। और जब शेष बचता है तो हमारा मन करता है कि भाई कि जब इस यहाँ से यहाँ को हम देखते हैं, इसको तो हम कहते हैं कि भाई इसको हमको घटाना होता था, माइनस करना होता था, और माइनस करते हैं तो हमको 3 मिल जाता था। और जैसे 3 मिलता था वैसे हम 5 8 4 1 में 3 को क्या करते थे, जोड़ देते थे, 5 8 4 4 हो जाता था। और शेष को क्या करते थे, घटाते थे, 5 8 4 1 माइनस 1 कर देते थे, तो 5 8 40 मिल जाता था, ये देखते थे। अब जरा देखो हमारे प्रश्न में कौन सा उत्तर है, 44 वाला तो है नहीं, 40 वाला लेकिन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न यह है कि 6 8 7 9, इसको किससे देखना है, 8 से देखना है। निकटतम 6879 की निकटतम संख्या जो विभाज्य है किससे, 8 से। तो विभाज्यता का नियम पढ़ते समय आपने देखा था कि जब हम 8 से विभाज्यता चेक करते हैं तो हम सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक को ही देखते हैं। आइए भाग देते हैं। 8 में एक बार जाएगा, एक बार गया तो लिख दिया मैं 1, कट गया, 0 लिखा। फिर देखो 8 नमक कितना होगा, 72 होगा, शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा।
शेषफल कितना 7, शेषफल बच्चे कितना आया 7 आया। तो हमको देखना है, मैंने कहा कि शेषफल जब आता है तो हम संख्या से घटाते हैं, तो शेषफल आएगा तो एक हमारा उत्तर हो जाएगा 7 8 7 2, क्योंकि हमारा शेषफल 7 है। और एक था मैंने बताया था कि जो 8 और 7 है इसको घटाते हैं और जो आता है उसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 7 8 80 आ जाएगा, 7 8 80 हो जाएगा। देखिए कौन सा उत्तर सही है हमारा, 7 8 7 2, यही है हमारा आंसर, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा 9वां प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। 9 9 7 2, इसको देखना है 11 से, 11 9 कितना 99, कट गया पूरा। अब यहाँ पे देखो 7 को लाओगे भाग नहीं जाएगा, 2 को लेके आओगे, 11 छक्का कितना 66, कितना आया 6 आया। ये शेष कितना आया भाई 6 आया। शेष को घटा के देखो, शेष जैसे आएगा घटाएंगे, शेष जैसे आएगा हम घटाएंगे। देखो 9 9 7 2 में 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा 9 9 6। क्या ये आंसर है? नहीं है भाई, आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर वाला होगा? ये वाला होगा। ये आपको देखना है, आपको उत्तर चेक करते समय। ये कोई नियम नहीं है पेट नियम की, एक ही नियम लगा दिया हो गया, शेषफल घटा दिया, तो ऐसा नहीं है। निकटतम दोनों ओर होगा, तो आप इसको देखना है। यहाँ पर घटाया तो 5 आया, इसको घटाएंगे जब तो क्या आएगा, इसको घटाएंगे इसको जब हम घटाएंगे भैया 11 से 6 तो कितना आएगा 5 आएगा। और जैसे 5 आएगा इस 5 को हम जोड़ देंगे तो 9 9 9 9 7 और 7 हो जाएगा। कोई है आंसर? है ना ये, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए 435 दिया है कि 435, ये प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। 435 को 11 से भाग देना है। 11 तिया कितना होता है 33 होता है। 1 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 11 9 कितना होगा 99 होगा। 15 में से 9 गए 6 आएगा, यानी शेषफल कितना आया भाई 6 आया। मैंने कहा कि जैसे शेषफल आएगा संख्या से घटाओगे, या तो आप या तो करोगे ये कि इसको इससे घटाओगे तो 5 आएगा, और या तो शेषफल को इससे घटाओगे, ठीक है। देखो क्या आता है, इसको घटाओगे 15 में से 6 गए 9 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 429। क्या दिया 429 दिया है? नहीं। अब यहाँ पे देखो 5 है, 5 इसमें इस संख्या में जोड़ो, 5 5 10, 400 कितना होगा 40 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इजी था, केवल थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आज मैं जाते जाते आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का जब कभी भी निकटतम स्थान पूछा जाएगा, निकटतम संख्या पूछी जाएगी, तो निकटतम 2 लोग होंगे, या तो लेफ्ट का होगा या तो राइट का होगा, दोनों लोगों को निकटतम ही माना जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इस ऐसे प्रश्न में हमारे उत्तर आएंगे दो उत्तर आएंगे। तो दोनों उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे आप, मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे, तब तक